दैनिक अंगारा देख रहे मेरे सारे दर्शकों को मेरा यानी कि एडवोकेट देव लोहान का नमस्कार। मेरे दोस्तों, आपने दैनिक अंगारा को जो भर-भर के प्यार दिया है उसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और आप सबको नववर्ष की और नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएँ। आज हमारे साथ फिर से जुड़ी हैं अरीशा बब्बर जी और हमारे साथ जुड़े हैं हमारे एक अंगारे एके। आज हम एक ऐसी ज्वलंत विषय के ऊपर बात करना चाहते हैं जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है, चाहे वो भारत का इंसान हो, चाहे वो पाकिस्तान का इंसान हो और इस वक़्त दुनिया में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, जिस शख्सियत से आप चाहे तो प्यार कर सकते हैं और चाहे तो नफ़रत कर सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह से आप उस शख्सियत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ और मैं एके की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ नरेंद्र मोदी जी की। नरेंद्र मोदी इस टाइम पर दुनिया की एक ऐसी शख्सियत हैं जिसको कोई भी इंसान नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। दुनिया भर के जितने भी बड़े लीडरान हैं, उन लीडरान ने नरेंद्र मोदी जी को भर-भर के शुभकामनाएँ दी हैं। कोई उन्हें अपना बॉस बताता है, कोई उन्हें वर्ल्ड बॉस बताता है, कोई उन्हें ग्रेट लीडर बताता है, कोई उन्हें युद्ध को बंद कर सकने क के लायक एकमात्र नेता बताता है। तो आज हम अरीशा बब्बर जी से बात करेंगे कि पाकिस्तान की जो आम जनता है, वो नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचती है? क्या पाकिस्तान की जनता को पता है कि नरेंद्र मोदी यहाँ पर भारत में क्या-क्या काम कर रहे हैं? और वो काम मात्र और मात्र हिंदुओं के लिए ना होकर वो सबके लिए हैं, वो प्रत्येक भारतवासी के लिए हैं। अगर यहाँ पे मुफ्त में सिलेंडर मिलता है, तो वो मुफ्त में सिलेंडर मुसलमान को भी मिलता है। अगर यहाँ पर घर मिलते हैं प्रधानमंत्री जन आवास योजना के तहत, वो मुसलमान को भी मिलते हैं। अगर यहाँ पे मुफ्त में राशन मिल रहा है, तो वो मुसलमान को भी मिल रहे हैं और अभी ईद के ऊपर भारत सरकार ने ईदी दी है मुसलमानों को, जिस ईदी की किट में हमने डाला है दूध, हमने डाली हैं सेवइयाँ, हमने डाला है उसके अंदर बिस्किट, हमने उसके अंदर डाले हैं कॉन्डोम्स और हमने उसके अंदर डाला है एक-एक महिला का सूट और एक-एक पुरुष का कपड़ा। तो इन सारी चीज़ों को कुल मिलाकर मुसलमानों के जितने भी हमारे गरीब मुसलमान हैं, उनकी खुशमिजाजी के लिए, उनकी रोज़ों में अच्छी-अच्छी हवा चले इस वजह के लिए बहुत अच्छी तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार सबका ख़्याल रख रही है और नरेंद्र मोदी सरकार का ध्येय है सबका साथ, सबका विकास। तो सबके विकास में मैं जानना चाहूँगा अरीशा बब्बर जी से कि अरीशा बब्बर जी, आपके पाकिस्तान के लोग नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं? अच्छा जी, पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि हमारे जो पाकिस्तान के लोग हैं ना, ये ज़्यादातर सोचते ही नहीं हैं। इनका सबसे बड़ा मसला यही है। ये लोग नहीं सोचते, ये लोग सुनी-सुनाई या अपने माइंड में एक इमेज बना लेंगे। पहले तो जब मुझे याद है नरेंद्र मोदी जब बने थे ठीक है प्राइम मिनिस्टर, तो उस वक़्त जाके जी ये बातें होती थी कि ये तो चाय वाले हैं, ये तो ऐसे हैं, ये तो बेईज़्ज़ती और ये मतलब उनके खिलाफ ही लगे रहते थे। कुछ ज़्यादा ये लोग नहीं सोचते, कभी भी रिसर्च नहीं करते और ये हालिया भी जो कुछ हो रहा है मतलब जो इंडियन मुस्लिम्स हैं, उनकी कैसी उनकी मतलब उनकी चेंजेज़ क्या आए हैं, उनकी क्या मतलब उनके क्या विचार हैं, मतलब इंडियन जो मुस्लिम्स हैं, वो कंपैरेटिवली खुश हैं हमारे यहाँ से और सिर्फ़ ये बात यहाँ की नहीं हो रही है। इंडिया मतलब जो एरिया है, जो कश्मीर भी है, ठीक है? वहाँ भी अगर आप जाओ, तो वहाँ के भी जो इंडियन मुस्लिम्स हैं, दे आर हैप्पी वो नहीं चाहते शामिल होना पाकिस्तान के साथ और वो खुल के कहते हैं कि नहीं भई हम यहाँ बड़े खुश हैं, कोई कर्फ्यू वगैरह कुछ नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि लोग इस पे नहीं इतना रिसर्च करते। अब बातें खुल-खुल के आती हैं क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है अब कुछ यूट्यूबर्स इंडिया से भी इस चीज़ पे एक्टिव हैं, वो बाकायदा लोगों से जाके उनके पब्लिक ओपिनियन लेते हैं, तो लोगों को पता चलता है कि भई ऐसा बुरे हालात नहीं है, जैसा पाकिस्तान की आर्मी लोग पेश करते हैं कि भई सब बिल्कुल नाखुश हैं और माइनॉरिटीज़ का तो बहुत बुरा हाल है इंडिया में, मुसलमानों का बहुत बुरा हाल है, ऐसा नहीं है। आप आज इंडिया के मुसलमानों को कह दो कि भई ठीक है अगर आप इतने नाखुश हो, आप आ जाओ अपने मेजॉरिटी पाकिस्तानी मुल्क में नहीं आना चाहेंगे। क्योंकि उनकी वहाँ इकोनॉमी भी बहुत बेहतर है और हालात भी बहुत बेहतर है। कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, जो एक्सट्रीमिज़्म अब देखने को मिल रहा है ना, लोग कहते भी हैं कि भई हिंदुत्व इतना हो गया आगे, एक्सट्रीमिज़्म है, तो उसका भी मुसलमानों को समझना पड़ेगा कि ये इनकी हरकतों का रिएक्शन है। आप खुद पहले इस तरह से करते हो, जैसे आपको याद होगा नूरपुर शर्मा थी, उनकी बात पे उनको मसला हुआ, तो उन्होंने एक बंदे को गला काट दिया, बीहेड कर दिया। जब आप खुद इस तरह की हरकतें कन्हैया लाल, करोगे उनका नाम कन्हैया जी, लाल था। कन्हैया लाल। जब आप खुद इस तरह की हरकतें करोगे, तो ज़ाहिर-सी बात है उसके बदले में देखिए, हर एक को अपना मुल्क प्यारा है, जो भी मेजॉरिटी मुल्क है और ये सिर्फ़ आप देखिए कि ये जो कह रहे हैं ना कि राइट विंग इंडिया में इतना एक्टिव हो गया, सिर्फ़ इंडिया की बात नहीं है, आप यूरोप में आ जाओ, वहाँ भी जो राइट विंग की पार्टीज़, एक्सट्रीम राइट विंग की, वो हो रही हैं एक्टिव और ये पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, ना अमेरिका में कभी ऐसा हुआ।
ना यूरोप में कभी ऐसा हुआ, ये सब क्यों शुरू हो गया? ये मुसलमानों को करके शुरू हुआ है, क्योंकि मुस्लिम्स जो है ना, उनको एक दिमाग में एक मसला है। अब मैं आपको बताती हूँ ना, हिंदुइज़्म भी एक धर्म है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे कोई कन्वर्जन का वो नहीं है उस तरह से, ठीक है? आप आते हो, हिंदुइज़्म जॉइन करते हो, यू आर मोस्ट वेलकम, लेकिन कोई आपके पीछे नहीं पड़ेगा कि भई देखो हिंदू धर्म में आ जाओ, आ जाओ। कोई आपको तबलीग करना, फिर बाकायदा जिहादी अपनी मिलिटेंट तंज़ीमें बना के बैठ जाना, ये कोई दूसरा, मैं हिंदुइज़्म तो क्या, कोई दूसरा मज़हब ये आज के दौर में नहीं कर रहा, अलावा मुसलमानों के। जब आप इस तरह से करने लगो और फिर आप किसी दूसरे मुल्क में जा रहे हो, वहाँ पे माइनॉरिटी के तौर पे, हमारे यहाँ भी हिंदू रहते हैं माइनॉरिटी, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कुछ ऐसा फ़साद मचा दिया हो। हर ईद पे, आपको याद है ईद उल अज़हा पे हमारे यहाँ गाय कटती है। कभी ऐसा नहीं हुआ हिंदुओं ने आके डिमांड कर दी हो, भई हमारे सामने नहीं होगा ये काम। हालाँकि वो कर भी सकते हैं ऐसा, वो चाहे कर सकते हैं ऐसा, जिन एरियाज़ में ज़्यादा है माइनॉरिटी हिंदूज़ की, वो ये कर सकती है। लेकिन वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। ठीक है, कोई और इस किस्म का कोई दंगा-फ़साद नहीं करता वहाँ पे। हाँ, लेकिन मुसलमान जहाँ पे, उनको हर चीज़ अपने मुताबिक चाहिए। और ये सिर्फ़ इंडिया की नहीं है हालत, ये आप यूके भी देख लो, शरिया ज़ोन बना के बैठ गए कि भई यहाँ कोई अल्कोहल नहीं पिएगा, यहाँ औरतें बुरखे में आएँगी, बुरखे के बगैर कोई एंटर नहीं हो सकता। बिल्कुल इस तरह की हालत है, फिर शरिया अच्छा, कोर्ट मैं उनके मैं पूरे, ये मैं देखें। एक 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 बार की घटना आपको बताना चाहूँगा, फिर आप हाँ, बताइए हाँ, कि नरेंद्र मोदी हाँ। के बारे में पाकिस्तानी क्या सोचते हैं? मैं और एके एक दिन ऐसे आमने-सामने बैठे थे, तो हमारी बातचीत चली कि क्या पाकिस्तान के पास एटमी बम अभी भी बाकी हैं? तो एके ने बड़े सोच के मेरे से कहा, "ब्रदर मेरे को नहीं लगता पाकिस्तान के पास अब एटमी बम है।" मैं कहा, "कहाँ गए?" बोला, "उसने सारे बम बेच के बुरके खरीद लिए।" हुँ, वो ये कहता बड़ी संजीदगी से ऐसे बैठ के कि उसने सारे बम बेच के बुरके खरीद लिए। मैं कहा इतने बुरकों का वो करेगा क्या? बोला ये तो पाकिस्तान को खुद नहीं पता कि वो क्या करेगा लेकिन उसने खरीद लिए। तो पाकिस्तान का आम पाकिस्तानी, आम मुसलमान और जिसमें मतलब वो मुसलमान भी जो कट्टरपंथी मुसलमान भी हैं, आम धारणा मोदी जी के बारे में क्या है? बस यही है कि उनकी वजह से जो है हिंदुत्व ज़्यादा एक्टिव हो गई है और राइट विंग आ रहा है, मुसलमानों के वो उतने अच्छे हालात नहीं हैं, जैसे पहले थे, मतलब इसी किस्म की बातें की जाती। हाँ, लेकिन एक बात तो देखने को मिलती है ना कि इन्होंने इंडिया को कितना आगे पहुँचा दिया। इस बात से वो हाँ। लोग नहीं कर सकते, पीछे नहीं हट सकते, वो ये लोग बात काफ़ी हद तक मानते भी हैं। हाँ, लेकिन उनको ये होता है कि जी ये हिंदुत्व ज़्यादा बढ़ गई है और राइट विंग ज़्यादा बढ़ रहा है और उनको लगता है कि आगे शायद मोदी की वजह से ये ज़्यादा हो जाए। तो उनको बस इस बात का एक वो होता है, बाकी उनको कोई कुछ वो नहीं। योगी जी के बारे में भी वहाँ के लोगों की बातचीत होती है क्या? नहीं, नहीं, कुछ ख़ास नहीं, नहीं। क्योंकि मेन तो योगी जी है, क्यों हुँ, एके? हाँ, लेकिन एक्चुअल में वही है ना कि अपने यहाँ बहुत सारे राज्य हैं, ठीक है? बहुत सारे तो उनके बारे में इतना नहीं पता। मोदी का क्या है कि मोदी नज़रों में आता रहता है हुँ, हुँ, और हुँ, मैंने एक चीज़ देखी है कि मतलब पाकिस्तान में ख़ासकर पाकिस्तान के तो आजकल बहुत सारे यूट्यूब है, तो आम जनता से बात करते रहते हैं, तो बताते रहते हैं इंडिया के बारे में। पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि 2000 वाले दशक में तो वो तो इंडिया के बारे में बहुत नेगेटिव सोचते थे, मतलब हर मामले में कि इंडिया हुँ, में बहुत ज़्यादा गरीबी है, इंडिया में मुसलमानों का ऐसा शोषण होता है, हर चीज़ हो क्योंकि तब दुनिया बंद थी। आज दुनिया खुल गई है, आज यूट्यूब से खुद देख सकते हैं, आज लोगों से बात भी कर सकते हैं वैसे। तो पहली वाली चीज़ें तो नहीं रही। पहले क्या था कि कोई भी देश प्रोपेगेंडा कर सकता था अपनी जनता के साथ, क्यों? क्योंकि जनता बाहरी चीज़ें नहीं देखती थी। खुद की न्यूज़ जो नेशनल न्यूज़ है वो चलती थी। तभी तो पाकिस्तान में कितनी सारी चीज़ें थी जो पहले बताई गई थी, जो अब खुल रही है। पाकिस्तान के लोग खुद कह रहे हैं कि हमें ये चीज़ पता ही नहीं थी। इवन जब ब बांग्लादेश के साथ युद्ध हुआ था, अंतिम दिन तक कह रहे थे कि हम जीत रहे हैं। हुँ, इवन डॉन न्यूज़पेपर की ये खबरें थी कि हम जीत रहे हैं, वहाँ का जो नियाज़ी वगैरह थे हुँ, सब बोल रहे थे। बट एकदम से वो गुब्बारा फट गया, क्योंकि तुम अपने देश को बेवकूफ़ बना सकते हो, तुम दुनिया को नहीं बना सकते। और कितनी सारी ऐसी बिल्कुल। चीज़ें थी, मतलब पाकिस्तान के बारे में ये भी देखा था कि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो पाकिस्तान ही सच मानता है, दुनिया में कोई भी सच नहीं मानता। सिर्फ़ एक जैसे देश का धरती सच है चकोर वो। है। नहीं, धरती नहीं, पाकिस्तान बहुत इस सारी बात चीज़ों को को भी सच लेकर। मानता कि धरती चकोर है। हुँ, इस चपटी चीज़ है। का तो नहीं पता धरती चक्कर वाली को तो, बट वही है कि वो अरबिक सारी चीज़ें मानता है। वो अपने आप को हिंदुस्तान से तो कनेक्ट नहीं करता, वो अरब से कनेक्ट करता है, इवन ईरान से भी कनेक्ट नहीं करता होगा शायद वो अरबियों से ज़्यादा हाँ, कनेक्ट करता ईरान है से नहीं तुर्की से। करता। एक तुर्कियों का पता के मतलब तुर्कियों के लिए पता नहीं बहुत प्यार है पाकिस्तानियों में भी, इंडिया के मुसलमानों में भी। मुझे समझ में नहीं आई ये हाँ, बात कि तुर्कियों के प्रति इतना प्यार क्यों है? क्योंकि तुर्की मुझे पैसों के मामले में अरब से बेहतर नहीं है, ठीक है? हुँ, तुर्कियों के पास ऐसा क्या है जो मतलब पाकिस्तानी मुस्लिमों को इतना चाहते हैं? इवन जैसे वो ड्रामा आया था अर्तुगरुल गाजी,
तो वो हाँ। देखा पाकिस्तान ने, इरफान खान ने कहा कि आप देखिए, उसके बाद उसकी एक्ट्रेस को ही जाके ये वो बताने लगे कि मैडम आपने ये रोल किया था, आप छोटे कपड़े नहीं पहन सकती। हाँ, हाँ, आप कुत्ता नहीं रख सकते। मेल एक्टर था ना, उसने पेट रखा हुआ था कुत्ता। हाँ, कहते ये हराम है, ये क्यों रखा है? मुसलमानों तो मेरी पता नहीं रखना होता। बहुत वो सारी बेचारे चीज़ों पे परेशान उनको हैं, वो परेशान मैं उनके एक दिल में बात पूछना चाहता हूँ यार, मेरे घर पर कुत्ते हैं और कुत्ता हुँ, नहीं कुत्ते हैं मेरे घर पे। मैं बहुत बड़ा मतलब हमारे घर पे हर तरह का पेट मिल जाएगा, बिल्ली, कुत्ता, उल्लू सब कुछ है। कुत्ता क्यों नहीं रख सकते इस्लाम में? ये ये अच्छा इसके मरीशा से बड़ा वो पूछना है। है। एक तो ये इसके बारे में मशहूर है, हदीस में भी है शायद कि जो है ना फरिश्ते नहीं आते जहाँ कुत्ता होता है जिस घर में। तो मैंने कहा जो लोग हमारे कुत्ते पालते हैं, उनकी यहाँ डेथ तो हो जाती है। इसका मतलब जो इज़राइल वाला फरिश्ता है वो तो आ रहा है, अपना काम दिखा रहा है। और हमारे हिंदुइज्म में ना एक हमारे जो भगवान है जिसको हम सबसे ज्यादा गाँव में पूजते हैं, और वो उनका नाम है दादा खेड़ा। उनका पूरा नाम है क्षेत्रपाल भैरव दादा खेड़ा। और हुँ, हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि क्षेत्रपाल भैरव दादा खेड़ा के प्रथम दूत अगर कोई हैं तो वो कुत्ते हैं। हुँ, और अगर आप सुबह उठते ही कुत्तों को रोटी नहीं डालोगे तो क्षेत्रपाल दादा खेड़ा जो हैं वो आपसे नाराज हो जाएंगे। तो हुँ, हमारे यहाँ पे धै भर भर के कुत्ते होते हैं गाँव में, और वो बहुत अच्छी लाइफ जीते हैं। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ पर भी तो फरिश्ते आते हैं ना, भई और हमारे यहाँ पाकिस्तान से बहुत तो बुरा अच्छी हाल बात है है। बेचारों का, जानवरों का भी, कुत्तों का तो ख़ास करके पाकिस्तान में बहुत कुत्ते नहीं होते क्या मारते आपके हैं। वहाँ पे? पाकिस्तान में हुँ। कुत्तों के क्या हालात हैं? वो मैं आपको बताती हूँ कुत्तों के क्या सारे बिल्लियों के भी बहुत बुरे हाल है, लेकिन कुत्तों के स्पेसिफिकली। अब मसला ये है ना कि ये उनको रखना नहीं चाहते, नापाक समझते हैं, फिर ये सारे मसले और जब फिर वो ये कि उनकी कुछ करते नहीं, उनकी आबादी को भी कंट्रोल करने के लिए। अब वो बढ़ जाते हैं अच्छा अब जानवरों का ये होता है कि आप उनको अगर मारो ना, वो ट्रॉमा में जाते हैं, वो फिर आपको आगे से हाँ, काटते हैं। वो भी फिर आपसे हाँ। दुश्मनी करते हैं, ठीक है? आप उनके साथ सही होके रहो, ये जितने भी स्ट्रीट स्ट्रीट डॉग हैं, इसीलिए अग्रेसिव हो जाते हैं ना। तो अब वहाँ ये करते हैं, ये लोग उनको गोलियाँ मारेंगे पकड़-पकड़ के और तो बड़ा बेरहमी वाली चीज़ें तो ये शुरू कर दी थी इन्होंने पाकिस्तान में। मैंने तो एक बार खुद देखा तो मुझे रात को नींद नहीं आई। ये क्या करते थे जैसे बाइक है ना, उसके साथ रस्सी डाली, साथ बेचारे ज़िंदा कुत्ते को बाँध के दौड़ा दी बाइक। अब वो बेचारा पता नहीं कैसे-कैसे घसीटते हुए उसको मारा, पता नहीं क्या-क्या किया। तो ये चीज़ें होती हैं पाकिस्तान में, ये हो रही हैं। ये लोग भी ऐसे पागल हैं कि उनको नहीं समझ आता, उनको रोकना पड़ता है। फिर अच्छा बात जी, जी। ये जो हालात आपने बताई ये सिर्फ पंजाब के हैं या सिंध और बलूचिस्तान में भी यही हालात है? सिंध भी, हर जगह सिंध भी। सिंध सिंध में भी तो सिंध यही तो है। पंजाब को फॉलो करता है हर चीज़ों में। सिंध मतलब इतना कोई सेकुलर वो स्टेट नहीं है, ना कोई ऐसा वो है। वो सिंध तो बिल्कुल पंजाबी कॉपी बनता जा रहा है। एक टाइम था सिंध की एक पहचान थी अलग, ठीक है? अब तो वो तो पंजाबी ही है एक तरह से। इवन पंजाबी लोग भी बहुत बस गए ना सिंध में। कराची में देख लो, हुँ, आधे से ज़्यादा तो पंजाबी बसे हुए हैं। तो वो चीज़ें इवन सिंध वो है अपना मोहनजोदड़ो है सिंध में, मोहनजोदड़ो है या सिंधु घाटी सभ्यता है कौन सा है? वहाँ मैं हाँ, देख रहा था कि मोहनजोदाड़ो। सिंधु लोग उनका मज़ाक उड़ाते हैं यार। मतलब उनको ऐसे ट्रीट करते हैं भाई ये कुछ भी हो वो तुम्हारे पूर्वज है। अगर हुँ, तुमने धर्म बदला है तो कहीं न कहीं वो तुम्हारे पूर्वज है। वो कोई तमिल के बंदे का पूर्वज तो नहीं है। वो कोई मलयालम का तो पूर्वज नहीं है, वो तुम्हारा पूर्वज है। आज तुम अपने आप की अपनी जड़ों से कट के तुम एक अलग पता नहीं कितनी मील दूर एक सभ्यता है, तुम उससे अपने आप कनेक्ट कर रहे हो। तुम्हारा आधार एक किताब है, वो ऐसी किताब जिसमें अगर तुम आज देखो और समीक्षा करो एक अच्छी उससे बुद्धि के साथ, तो तुम्हें हज़ारों चीज़ें गलत निकल जाएगी। हज़ारों क्या लाखों चीज़ें गलत मिल जाएगी आपको वहाँ पे। उस चीज़ के से तुम चाहते हो कि तुम भी ज़िंदगी जियो, तुम्हारी पीढ़ी भी जिए और तुम्हारे अनुसार दूसरे रिलीजन के लोग भी जिए। वो तुम्हारी चीज़ों का पालन करें, तुम्हारी भावनाओं को ना छेड़े वो, तब शांति है। और फिर धीरे-धीरे तुम्हारी चीज़ों से प्रभावित हो, तुम्हारी चीज़ें पढ़े और फिर तुम में मिल जाए। उनका कोई अलग वजूद ना रहे, तब शांति होगी इनके हिसाब से, बाकी हाँ, शांति नहीं होगी। चलो ऐसे अगर हम इवन इनकी बताओ ना, चीज में मिल भी जाते हैं, तो जैसे हम हिंदू हैं, हम अगर मुसलमान बनते तो हम शिया मुसलमान बनेंगे, सुन्नी बनेंगे, अहमदिया बनेंगे? हाँ, ये फिर अलग जंग है। फिर वो मैं कह रही हूँ ना मुसलमानों का यही है, उनको जब कोई और ना मिले ना लड़ने को फिर आपस में लड़ते हैं। और इसमें पता नहीं हाँ, कितने गलती फ़िरके से। हैं, अहले हदीस, देवबंदी, बरेलवी और पता नहीं कितने-कितने हैं अंदर। गलती से ये हम मुझे ना बन जाएं आपके देश का अहमदिये। ना एक पता है क्रिकेटर पसंद मुझे आता है। बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे आपका देश का एक क्रिकेटर है, मोहम्मद रिजवान, हुँ, वो बड़ा पसंद है। वो बंदा क्रिकेट कम खेलता है और वो मतलब वो तो मौलवी हाँ, है, कुरान सब कुछ पाठ रहा होता है। कुरान मौलवी नहीं है, पढ़ता है। मैं खुद उसके मैं मोहम्मद रिजवान का सारे वीडियो देखता हूँ, क्योंकि वो इतनी अच्छी इंग्लिश बोलता है यार, वो इतना मजा आता है ना उसकी इंग्लिश सुन के। ऐसे लगता है कि जैसे अंग्रेजों ने अंग्रेजी इसी आदमी के लिए बनाई थी।
और अंग्रेजों ने इतनी जो मेहनत करी है ना, उसको इंग्लिश को वल्गर लैटिन कहते हैं, तो उन्होंने लैटिन से इंग्लिश में कन्वर्ट करने जितनी मेहनत करी थी, वो मोहम्मद रिजवान के लिए ही करी थी। वो इतना प्यारा लगता है वो इंग्लिश बोलते हाँ, हुए। प्यारा तो लगता है, आह! प्यारा लगता है, मेरे को बहुत ऐसा प्यारा लगता है लगता ये है, 1 सही घंटे बात है, अंग्रेजी बोले तो मैं सुन सकता हूँ इसके 1 घंटे की सही बात अंग्रेजी। है। ये वाला रस तो है मोहम्मद रिजवान में, वो बहुत अच्छा है ना? मनोरंजन करता है, जो इंग्लिश बोलते हो, हाँ, अच्छा लगता है, उससे कोई नफरत और वो नहीं करता लिपस्टिक मोहम्मद लगाता रिजवान है से, अपने क्यों नफरत होठों पे, करता है? व्हाइट कलर की हुँ? लिपस्टिक लगाता है। अरे वो उसको फॉलो करता है एंड्रू साइमंड्स को, जो ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर था, ऑलराउंडर था, अच्छा प्लेयर था। तेरे को क्या पता वो वो एंड्रू लेके आया था पहली साइमंड्स बार को क्रिकेट फॉलो में ये करता सब। है। वो पॉमेला एडरसन को भी तो फॉलो कर सकता है। रिजवान है, पोमेला रिजवान। एंडरसन भी तो लगाती थी ना, सिर्फ तो एंड्रयू साइमंड्स के ऊपर ही क्यों लेके जा रहा है? पोमेला अरे का वो भी बहुत वो क्रिकेटर है ना। सपोर्टर हो सकता है, और हो सकता है वो पोमेला का बहुत बड़ा फैन हो। ये बात तो उससे पूछी जाए तो पता लगेगी, लेकिन फिर भी उसकी वो नहीं इंग्लिश तो होगा, भाई वो नहीं, भगवान क्योंकि कसम मैं ना, बहुत प्यारी। मेरे एक दो दोस्त है पाकिस्तान के, जो क्रिकेट पे अच्छा लिखते हैं, क्रिकेट पे को लेकर उनका यूट्यूब चैनल भी है। वो मुझसे कहते हैं अक्सर पाकिस्तान के क्रिकेटर ना बिल्कुल अनएजुकेटेड है, मतलब उनको बेसिक समझ भी नहीं है चीजों की। मतलब उनके दर्शक उनसे इंटेलिजेंट है, उनके दर्शक उनसे अच्छी क्रिकेट समझते हैं। आज के दौर में ऐसा हो एक गया कि, क्या कह रहे हो? एक वो इतना लाइन नहीं है, भाई वो अहमदुल, वो पता नहीं क्या, हर हर एक लाइन बोलने के बाद वो बोलता है अहमदुल्लाह, बोलता है पता नहीं क्या बोलता है, कुछ समथिंग समथिंग बोलता है वो। कौन? क्या बोलते हैं उसको आरिशा? अब्दुल्ला जैसे वो, अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, 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 हाँ। हाँ अहमदुल, क्या है वो? अल्हम्दुलिल्लाह होगा, हाँ। हुँ। रहमदुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्द है। और पता है, अल्हम्दुलिल्लाह इसका मतलब क्या ये होता है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम अच्छा, है। ये अल्हम्दुलिल्लाह। वो और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बोलता है, और इवन उसमें ये वो पहले ज्यादा पाकिस्तानी हंसता, क्रिकेटरों हमारे में यहाँ पे गाता था, बहुत तुम्हें फेमस है भारत में वो, तो पहले और पाकिस्तानी सब क्रिकेटरों में हंसते हैं बहुत उसको ये था। देखते हैं, और सब हंसते हैं हम। हमारे यहाँ पे वो एज अ कॉमेडियन अगर वो आना चाहे भारत में, तो उसका बहुत शानदार करियर है, और उसको कुछ नहीं करना। वो सुबह से शाम तक बस हमें अंग्रेजी बोल के दिखाता रहे, हम हंसते रहेंगे। भाई वो अरबपति बन जाएगा, जितना पैसा उसने आज हाँ, तक क्रिकेट में कमाया है ना, उतना तो हम 1 महीने में दे देंगे उसको। भाई तूने कुछ नहीं करना, तू सिर्फ अंग्रेजी बोल, हम हंसेंगे। अच्छा यार, बैक टू द टॉपिक। ठीक है, लेकिन अच्छा होता है ये सारी बातें पता सही करना। बात है। मोदी से डर लगता है पाकिस्तानियों को कि मोदी आएगा और गोले फेंक देगा, जैसे हमने पीछे एक सुपरसोनिक वो फेंक दी थी वहां पे मिसाइल, पाकिस्तान ने 4 दिन हाँ, मतलब बाद उसको एक मानना बात था कि हाँ बोलूँ, मिसाइल। देखिए पाकिस्तानियों का मसला यही है, ये लोग रियलिटी से कोसों दूर रहते हैं। मतलब नहीं नहीं पढ़ते, नहीं सुनते चीज़ें। अभी इस वक़्त अगर देखा जाए ना, तो इंडिया को तो वो कोई है ही नहीं, इंटरेस्ट भी नहीं है वैसे तो पाकिस्तान में, ज़ाहिर-सी बात है। सही पाकिस्तानियों बात को है। फिर भी होना चाहिए जैसे हालात हैं, लेकिन लेकिन इंडिया को कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान से। हाँ, लेकिन नहीं, हमारा पाकिस्तानियों को पूरा यही लगा रहता इंटरेस्ट है। है। हम गिलगित अच्छा, बाल्टिस्तान में पूरा इंटरेस्ट लेके बैठे हैं, और बहुत जल्दी ही हम पाकिस्तान के नक्शे के ऊपर है ना मालाएं चढ़ा के, और हम कोई बुरे आदमी नहीं है, हम अच्छा करेंगे। हम पाकिस्तान के छोटे 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 छोटी मालाएं लगा देंगे वहां पे, गिलगित बाल्टिस्तान के कुछ, पाकिस्तान का भार कम करेंगे। हुँ, गिलगित बाल्टिस्तान हमारे पास आ जाएगा तो पाकिस्तान का भार कम हो जाएगा, तो हमारा पूरा इंटरेस्ट है। ओके, यू कैन ओके। कंटिन्यू नाउ। यस, यस, यस। तो लेकिन जो पाकिस्तानी है ना, ये इनका यही लगा रहता है, इनको हर वक़्त ना क्या कहते हैं, अपने ऊपर नहीं फ़ोकस करते, खुद को आगे बढ़ाने में अंधविश्वास एक जिसको कहते हैं ना टर्म होती है, ये लगे रहते हैं। अब ये जैसे मैं बता रही हूँ ना, मैं अगर बात करती हूँ, अब मैं इनके फ़ायदे की बात करूँगी। जैसे मैंने अगर वीडियो बना दी कि भई ये ब्लास्फेमी, मैंने एक पूरा इनका लाइव स्ट्रीम की थी, एक्सपोज़ किया था कि अब जो ब्लास्फेमी का बिज़नेस चल रहा है, वहाँ पे खामख़ा लोगों को फँसा रहे हैं और पैसे माँग रहे सही हैं, खुद बात है। इनके अपने लोग महकमों के ना उसमें शामिल हैं। वो मैंने बनाया। अब इनको क्या लगा रहता है, ये लोग नहीं ध्यान, ये कहेंगे अच्छा पाकिस्तान के खिलाफ बोली है, इस्लाम के खिलाफ बोली, बस ये तो एजेंट है। अब मेरे ऊपर भी ठप्पा लग चुका होगा, मेरे कुछ और भी ऐसे दोस्त हैं जो हैं एक्स मुस्लिम है, एथियस्ट है पाकिस्तान के, उनके ऊपर भी ठप्पा लगा हुआ है, भाई ये अब मैं इंग्लिश में बनाऊंगी तो मैं यहूदी हो जाऊंगी। अभी उर्दू हिंदी में बनाऊंगी तो मैं इंडियन हो जाऊंगी। तो ये वाला मसला है, इनके यही इशू लगे रहते हैं, ये लोग नहीं आगे कुछ सोच पाते। तो ऑब्वियसली ये इनको मोदी को लेकर भी इनके ऐसे ही थॉट्स है। अभी बलूचिस्तान अच्छा, का इश्यू चलेगा तो वो भी जब सब इंडिया का हाल है। अब आप सोचो ना, आपने खुद भी तो गलतियाँ की ना, आप हिस्ट्री रिपीट करो, आपने बांग्लादेश के साथ क्या किया था? वहाँ भी तो यही सब हाँ, हुआ था। और तो सबसे आप बड़ी बात खुद ये भी है जगह ना कि छोड़ते हो ना। सबसे बड़ी बात ये है कि एक देश है, ठीक है, इंडिया भी बना था, पाकिस्तान भी बना था, दोनों सेम ही कल्चर के लोग थे।
हुँ। पाकिस्तान ठीक था, पाकिस्तान के पास अच्छी खेती भी अच्छी थी और क्या इंडस्ट्री भी ठीक-ठाक थी। पाकिस्तान की एजुकेशन भी ठीक ही थी, ठीक है। दिक्कत कहाँ आई? दिक्कत यहाँ पे आई कि जब ये जनरल आने लगे, जब हुँ। ये जिया आया, जिया ने कट्टरता बहुत हावी कर दी। इतनी हावी कर दी कि लोग साड़ी पहनना ही क्रांति समझने लगे, कि साड़ी पहन लेंगे तो क्रांति हो जाएगी। हुँ। उस समय लाके तो सब कुछ ही बिगाड़ दिया यार। एक टाइम पे बिल्कुल। बताते कि पाकिस्तान जर्मनी को लोन देता था। एक हुँ। टाइम ऐसा था कि पाकिस्तान एशिया का भालू कहते थे पाकिस्तान को कि यार एक देश है, उभर रहा है, अच्छा उभर रहा है। ज़्यादा समस्याएँ नहीं क्योंकि इंडिया के पास तो बहुत समस्याएँ थी। इंडिया तो बहुत बड़ा देश था। छोटा इंडिया देश तो हो गया। उस समय आज़ाद ही हुआ था। वो एक छोटा देश था, छोटा देश जल्दी तरक्की भी करते हैं। फिर हाँ। 80 का दौर आया और उस दौर के बाद पूरा डिक्लाइन हो रहा है और अब ये ना अब डिक्लाइन और होगा और कितना बिल्कुल। डिक्लाइन होगा वो तो कोई कह भी नहीं सकता। इवन पाकिस्तान के लोग भी नहीं जानते कि अभी हम कितना नीचे जाएँगे हर मामले में क्योंकि देश के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज़ा हो गया, बहुत ज़्यादा तू कर्ज़ा। बता अब सकता है, एक-एक तू बता सकता है कितना नीचे जाएँगे? अरे बहुत ज़्यादा फँसेगा कितना मामला क्योंकि ये जाएँगे? तो लोग जानते नहीं ना और सबसे बड़ी बात है ना, एक अच्छा बुरके देश हो ना बचेंगे, अगर उसकी बुरके जनता बुरके तो बेचने नहीं पड़ेंगे इनको। सुनो फिर उधर एक जनता अगर जनता समझदार हो ना, जनता समझदार हो तो देश निकल आता है भाई। लोग है ना हुँ। परमाणु बम से भी निकल आते हैं। लोग ना तूफ़ान हाँ, मतलब हर जापान चीज़ से निकला निकल है ना। आते हैं। हाँ, और तबाह हुए देश जर्मनी भी तो निकला है। जर्मनी तबाह हुआ युद्ध जर्मनी में, निकला है, सब ये 2 बार जानते हैं। निकला है, हाँ। 2 बार। लेकिन यहाँ तो क्या है कि यहाँ तो जनता ही फँसी हुई है। अभी ब्लास्फेमी है, ब्लास्फेमी तो पाकिस्तान के लिए सबसे बुरी चीज़ है। क्यों? क्योंकि ब्लास्फेमी से हीरो कौन बनते हैं? खादिम रिज वो रिजवी, रिजवी बना था ना हीरो। अब उस हाँ, हाँ। बॉडीगार्ड का केस लड़ा था, साथ में उसके बाद में रिजवी ने ही पंजाब जाम कर दिया था। हुँ। मतलब गवर्नमेंट के लिए वो बंदा वो बन गया था कि गवर्नमेंट कैसे सँभाले उस चीज़ को। तो ये इन चीज़ों से कौन निकलेंगे? इन चीज़ों से मौलवी निकलेंगे। अरे मौलवी कभी किसी सोसाइटी का भला नहीं कर सकते। भला कर सकता बिल्कुल। है अर्थशास्त्री, ना कि मौलवी। भला हुँ। कर सकता है एक साइंटिस्ट, ना कि मौलवी। भला कर सकता है एक राजनेता, अच्छा राजनेता, ना कि तानाशाह। तो ये तो पाकिस्तान को चुनना पड़ेगा ना, हम किसको चुनें? कभी कहते हैं कि आर्मी को दे दो, कभी कहते हैं पॉलिटिशियन को ले आओ, फिर कह देते हैं आर्मी पॉलिटिशियन। रहते आर्मी के हाथ में ही कमांड है। हाँ, ऐसे नहीं उभरेगा कमांड तो देश। वहाँ पर। बिल्कुल अच्छा इस और ये जो प हाँ, इन्होंने हाँ, नहीं अरीशा खुद यू ये कैन टीएलपी वाले जो है ना, इन्होंने खुद ये पैदा किए हैं। पहले इन्होंने ये हाँ, एस्टेब्लिशमेंट ने इसलिए किए थे कि सियासतदानों के खिलाफ यूज़ करेंगे और अब ये ऐसा हो गया कि अब इस सभी को मसला है। अभी ये जो बाजवा है, इसके ऊपर शक ज़ाहिर किया था ना कि ये कायदियानी है, अहमदी है। तो इसने बाकायदा मौलवी को बुलाकर पहले तो अपने घर में कुरान ख़ानी करवाई, फिर मौलवी को बुलाया, साथ बनाया कि नहीं, नहीं भई मैं तो मुसलमान हूँ, मैं सुन्नी हूँ, मैं नहीं हूँ अहमदी। ये वो तो अब ये नौबत आ गई है। अब ना तो आर्मी सेफ है, ना पॉलिटिशियन सेफ है, कोई भी सेफ नहीं है। किसी पे भी सही बात है, इल्ज़ाम लगाओ एक-दूसरे पे मारो। आरोप लगा रहे हैं ना, एक-दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, इवन मुस्लिम भी सेफ नहीं है। पहले तो क्रिश्चियन के साथ बिल्कुल। दिक्कत थी हाँ, या बिल्कुल। हिंदुओं के साथ दिक्कत थी, अच्छा अब मुस्लिम भी और सेफ नहीं है। बिल्कुल और आपने ये बात भी बड़ी अच्छी की कि अवाम का भी बड़ा कसूर है पाकिस्तानी। जब ये मसला उठ रहा था, जब मुझे याद है जब सलमान तासीर का कत्ल हुआ था ना, तो बहुत कम लोग थे, वो उस टाइम भी कुछ लिबरल ही थे जो थोड़े सही दिमाग जिनके चलते थे। उन्होंने उसकी मज़म्मत की थी कि भई नहीं होना चाहिए था, सलमान तासीर का कत्ल गलत हुआ है। आम जो हमारे पाकिस्तानी मुसलमान जो ब्रेन वॉश्ड है इस्लाम को लेके बहुत अच्छा हो गया, भई इसने तो गुस्ताखी के जो कानून है उसके खिलाफ बोला है, बड़ा अच्छा हो गया। मुमताज़ कादरी को हीरो बना दिया, उसका बाज़ार बना दिया। मज़ार बना हुआ है, उधर लोग जाते हैं, मज़ार है, उसका जो बेटा है वो उसको भी लोग उसको बिठाया हुआ है, वो आगे नया निकल रहा है मुमताज़ कादरी बन के। तो अब आप ये देखो ना आपने खुद पहले ये अच्छा उस टाइम पे लोगों को परवाह नहीं थी, क्यों? भई माइनॉरिटी पिस रही है, क्रिश्चियन पिस रहे हैं, हमें क्या हिंदू कोई पिस रहा है पिसे, कोई और हो रहा है तो ठीक है। अब जब अपने पे आ गई है तो अब इनको फिर अब तो कोई हल ही नहीं है, अब क्या करेंगे? अब बोल के दिखाएँ। कोई हल अब नहीं। उस वो टाइम पे फिर भी बोल चिराग सकते से थे दिन जब निकल सलमान गया। तासी का टाइम था। हुँ, चिराग से जिन निकल गया, अब कोई हल नहीं है। अब बिल्कुल। अब क्या हल हो सकता है? मतलब मुझे एक बात बताओ अब क्या हल हो हुँ, सकता है? क्या कोई पाकिस्तान में बिल्कुल। कोई क्रांति हो सकती है कि कोई आए लेनिन आए, सबको कहे नहीं सबके सब धर्म को छोड़ो, रिलिजन छोड़ो और एक अलग तरह से सोचो। ऐसा नहीं हो बल्कि सकता। अब तो एक यही बात बोलूँ, पहले तो यही चलो हल है, ये बाकी हल नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, वो सलमान तासीर को तो इसलिए मारा था, वो आसिया बीबी का जो केस था ना, उसके ऊपर हुँ, झूठा इल्ज़ाम लगा था, क्रिश्चियन औरत थी, उस हुँ। बेचारी ने बस वो पानी पी लिया था कुएँ से जहाँ से मुसलमान हाँ, औरतें आपसी पानी पीती थी, आपसी बातचीत उसपे थी वो। बिल्कुल, बिल्कुल, उसपे उसको केस उसका स्टडी किया था, उसको पता था कि ये बेकसूर है, तो उसकी जान छुड़वाई थी इसने सलमान तासीर ने, उसपे उसको मार दिया और उसने बाकायदा क्रिटिसाइज़ उसे यही बात की थी कि लोग इसका फ्यूचर में गलत नाजायज़ इस्तेमाल करें, जो अब कर रहे हैं।
तो उस पे हो गया कि इसने बोला क्यों ऐसा ना? अच्छा, अब मसला ये हो गया कि वो तो चलो एक था, उस टाइम पे अगर पाकिस्तानी आवाज़ उठाते और कुछ होता तो होता। अब क्या हो गया, अब ये डिफाइन कौन करेगा गुस्ताखी क्या है? अभी एक इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर है, फैमिली व्लॉगर रजब भट्ट, उसने हाँ, परफ्यूम निकाली 295 के नाम की, उस पे हाँ, गुस्ताखी का हो गया पर्चा कि भाई तुमने 295 क्यों नाम रखा? तुमने मज़ाक उड़ाया है। गुस्ताखी के कानून उसमें का तो कई मज़ाक केस उड़ाया। और हो रहे हैं ना, उसमें तो कई केस हुए हैं। वो बेचारा माफ़ी माँग लेता है हर बार आके कि मुझे माफ़ कर दो, फिर करता है वो। अब तो उसका देखो उसमें कई नामुमकिन है, केस अभी हुए तो हैं। मुझे दिखा रहे थे वो घर मैं खाली कर रहा है, उसके हुँ, घर वाले घर खाली कर रहे हैं, खुद भी वो पता नहीं बाहर बैठा हुआ है, वो कहाँ जाता है, पता नहीं मुझे तो नहीं लगता उसको पाकिस्तान में रहना भी चाहिए, क्योंकि अगर फर्ज़ करो माफ़ी मिल भी जाती है, कुछ हो भी जाता है, तो आपको लोगों से कौन रोकेगा? चलो आपको अदालत से जान छूट गई, एफआईआर भी आपकी खारिज हो गई, लोगों से कौन छोड़ेगा? किसी भी वक़्त किसी मौलवी का दिमाग खराब होगा, 10-50 लोग लाके आपको मार देंगे, तो आप किधर जाओगे? तो एक ये सिचुएशन है। मैं ना अरीशा, जिन दिनों मैं पाकिस्तान को स्टडी कर रहा था, इन डेप्थ स्टडी कर रहा था, तो मैं मेरे साथ काफ़ी लोग रहते थे। मेरे से पूछा गया कि क्या लगता है पाकिस्तान में दिक्कत क्या है? तो मैंने कहा कि पाकिस्तान एक नेशन है ही नहीं, हुँ, और पाकिस्तान का आदमी कभी देशभक्त हो ही नहीं सकता। उन्होंने मेरे से पूछा, ऐसे कैसे कह सकता है देव, इतनी बड़ी स्टेटमेंट कैसे? मैंने उनसे कहा क्योंकि पाकिस्तान के अंदर किसी भी आदमी के रूट्स नहीं है। अब हाँ, हमारे यहाँ से यूपी से आदमी उठ के गया है, वो खुद को पाकिस्तानी मानेगा ही नहीं, वो तो मुसलमान बन के वहाँ पे गया है। जो हमारे हुँ, यहाँ गुजरात से गया है, हरियाणा से गया है, यहाँ पे आगे उत्तर प्रदेश से गया है और झारखंड से गया है, बंगाल से गया है, वो अपने आप को पाकिस्तानी कभी कंसीडर कर ही नहीं सकता। तो पाकिस्तान के अंदर कभी राष्ट्रभक्ति आ ही नहीं सकती। उनके यहाँ भक्ति आ सकती है तो सिर्फ ये आ सकता है कि हम अंधे होके इस्लाम को फॉलो करेंगे, हुँ, क्योंकि हमने हिंदुस्तान छोड़ा ही इस्लाम की वजह से था। यस, तो यस, इसका जो अंतहीन कथा है ये, अंतहीन कथा का मतलब होता है अरीशा, एंडलेस टेल। तो हुँ, इसको हम कहते हैं एंडलेस टेल ऑफ सैडनेस। और हुँ, इस टाइम पे पाकिस्तान इतना सैड है, और कुछ तो तुम्हारे जो यूट्यूबर्स है ना, जो इंडियन प्रोडक्ट्स की चीजें दिखा के उनसे पूछते हैं, ये बाइक इंडिया में मात्र दो कितने की मिलेगी, आपको क्या लगता है ये किस देश की है? वो बेचारे 12 लाख 15 लाख, ये मोटरसाइकिल तो 20 लाख। फिर वो बताता है ये इंडिया में बस 2 लाख रुपए में मिल रही है। भाई तुम सैडिज्म फैला रहे हो पाकिस्तान में। हाँ, पाकिस्तान का आदमी सर पकड़ के बैठ जाता होगा, 2 लाख में हमारे यहाँ पे फटफटी नहीं मिलती, ठीक है? बिल और भारत में इतनी बढ़िया मोटरसाइकिल। तो ये हुँ, सैडिज्म फैल रहा है। और जब तक बिल वहाँ पे सैडिज्म रहेगा, अगर वहाँ पर कोई आदमी तह जैसे हम कह रहे थे ना कि वहाँ पे क्या हो सकता है, क्या लेनिन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, लेकिन वो लेनिन आएगा कलाकार के रूप में। वहाँ पे हुँ, कोई एक पीढ़ी ऐसी पैदा होगी जो कलाकारों की पीढ़ी होगी, जो कलाकारों की पीढ़ी रंग को पसंद करेगी, जो कलाकारों की पीढ़ी जीवन को पसंद करेगी, जो कलाकारों की पीढ़ी हँसी-खुशी को पसंद करेगी, और इन मौलवियों के चक्कर से, इन मज़ारों के चक्कर से वो बाहर निकल के खुद को अपनी धरती से जोड़ेगी। और वही लोग जोड़ पाएँगे जो वहाँ के अपने लोग हैं। यूपी से आया हुआ मुसलमान, या कहीं और से ये बड़े-बड़े जो यहाँ से मौलवी हमने भे और हमारे यहाँ से कौन-सा मुसलमान वहाँ पे गया? एक बात और बड़ी ज़रूरी है करनी, भारत से कौन-सा मुसलमान पाकिस्तान में गया? जो मुसलमान यहाँ पे ठग था, जो मुसलमान यहाँ पे उठाई गिरा था, वही सारा मुसलमान उठ के पाकिस्तान में गया। हमारे यहाँ पे जो ठीक-ठाक सा भी मुसलमान था वो नहीं गया, वो यहीं रहा। जो यहाँ का ठग और उठाई गिरा मुसलमान था, बदमाश भी नहीं, उठाई गिरा। तो वो उठाई गिरा मुसलमान वहां पे पहुंचता है, और उस उठाई गिरे मुसलमान ने इस पाकिस्तान की बहुत जल्दी, वैसे तो पाकिस्तान का जो जिस तरह के पाकिस्तान ने कर्म किए हैं उसके अनुसार यही सजा है इनकी, और ये आगे और ज्यादा बर्बादी में ही जाएंगे। तुम आपके हमारा वक्त की जो संख्याएं हैं वो हमें कह रही हैं कि अपनी बातों को समेटो मेरे साथियों, तुम्हारी बातें पूरी रात चलती रह सकती हैं, लेकिन वक्त हमारे साथ नहीं रह सकता। तो मैं आप दोनों के ना फिर से एक बात और मैं अपने भी क्लोजिंग रिमार्क्स में इसको जोड़ता हूँ कि पाकिस्तान के लोगों से मेरा है कि हमारी ये भारत की सुंदरता है कि यहाँ पे एक चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। यस, यस, साधारण चाय बेचते थे मोदी जी बिल्कुल, स्टेशन पे, वडनगर स्टेशन पे चाय बेचते थे, वो चाय बेचने वाले के अंदर कुव्वत थी, उस चाय बेचने वाले के अंदर काबिलियत थी, वो प्रधानमंत्री बन गया और वो बिल दुनिया का नेता है आज के दिन। क्या पाकिस्तान में कोई भी इंसान, शरीफ परिवार, भुट्टो परिवार इनसे बाहर सोच सकता है? नहीं, वो वहां का कहाँ राहुल गांधी है, एक वो जो इसका भुट्टो का बेटा है, क्या नाम है हुँ, उसका? वो बिलावल बिलावल भुट्टो। बिलावल। बिलावल, बिलावल। वो हमारे वाले राहुल गांधी से भी ज्यादा मूर्ख आदमी लगता है मेरे को।
ऐसे अरे ही तो बिलावल तो एक बार ना अल्पचिनो बन गया था। बिलावल की अगर मैंने देखी संयुक्त राज्य की मीटिंग में, जब कश्मीर वाले मुद्दे पे अल्पचिनो बना बैठा, ऐसे बाल पीछे कर रखे, सूत रख के, मन अरे ये तो माइकल कोर्लियोन है। माइकल कॉरिलॉन बना हुआ था वो। हाँ। मैं भी एक आधी बार उसको देखता हूँ। तो मेरे साथियों, अरीशा जी, आप अपने क्लोजिंग रिमार्क्स में मोदी जी के बारे में आपकी अपनी क्या सोच है? जी, हम बिल्कुल अपने क्लोजिंग आपको रिमार्क्स में आपने बिल्कुल मेरी जो है ना ज़ुबान से जो मैं कहने वाली थी, आपने वो अल्फ़ाज़ छीन लिए कि जो कहते हैं ना मोदी के बारे में, शुरू में बड़ा कहते थे अच्छा, ये मैं कोई चाय छीनता वाला नहीं बन हूँ गया, अब कुछ तो भी। मेरा मैं बिल्कुल। कुछ नहीं छीनता, मैं अरे बाँटता नहीं, हूँ। नहीं। तो मैंने आपके लफ्ज़ बाँट लिए। हाँ, बाँट लिए और मैं बिल्कुल मैं यही बात कहने वाली थी, मैं बिल्कुल यही बात कहने वाली थी और मेरे देखिए ना ज़हन में यही था, मैंने कहा शुरू में जब मोदी आए थे, तो उस वक़्त ये लोग कहा करते थे भई चाय वाले को बना दिया, देखना पता नहीं क्या होगा। अब देखो उन्होंने कहाँ कितना आगे पहुँचा दिया इंडिया को, मतलब इतनी जल्दी तरक्की की है और बात यही है कि यही असल डेमोक्रेसी है, जो इंडिया में हो रही है, राइट। यही असल बात है जो पाकिस्तान में नहीं हो सकती और पाकिस्तान के मामले में क्यों मैं भी और जितने पाकिस्तानी वो होपलेस क्यों है इस वक़्त? वो इसीलिए क्योंकि कोई बंदा आगे आ ही नहीं सकता अपने बलबूते पे। इमरान खान एक वाहिद आया था, वो भी क्योंकि वो इतना बड़ा क्रिकेटर था, उसकी भी पीछे से वो एक पावरफुल फैमिली से था, तो वो आ गया। वरना आप आगे और देख लो आर्मी ना, की बहुत बैटिंग वो भी थी। होपलेसनेस है, इसीलिए। इसीलिए कोई नहीं आ सकता, शरीफ, भुट्टो इनके अलावा कोई आ ही नहीं सकता। और इमरान खान भी कब तक चलेगा और इमरान खान ने भी क्या किया है, वो भी सबके सामने ही है। तो यही है कि आगे-पीछे कोई होप नहीं है। मतलब इलेक्शन कोई लड़ भी नहीं सकता पाकिस्तान में अनलेस कि आपके पास पीछे से जायदादें ना हो या आपकी कोई सिफ़ारिश ना हो। और औरतों का भी ऐसा ही है, कोई नॉर्मल औरत आ ही नहीं सकती सियासत में। अनलेस कि कोई उसके पीछे या तो बाप-दादा बैठा हुआ हो या फिर वो किसी और तरीके से आ जाए तो आ जाए, वरना नहीं आ सकते आप। तो आप खुद देख लो कि आपने क्या हालत बनाई है, तो इसीलिए जो होपलेसनेस है ये हम इसीलिए तो मैं तो यही कहूँगी कि भई आप लोगों का जो माइंड था वो उससे बहुत बेहतर है। मैं तो मोदी अगर होते हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर तो मैं तो बहुत खुश होती और मैं तो शुक्रगुज़ार होती कि भई ऐसा हमारे यहाँ भी कोई ऐसा लीडर आए, नहीं आ सकता। यही तो हमारी बदकिस्मती हो गई है और यही तो हमारे साथ होपलेसनेस है, अब हम क्या करें इसका? एके, आपके क्लोजिंग रिमार्क्स क्या रहेंगे? भाई मैं तो एक बात ही कह रहा हूँ, क्योंकि देख नॉर्मली क्या है कि यार इंसान जब लॉजिकली सोचता है ना किसी चीज के ऊपर, तो इंसान अच्छे रिजल्ट निकालता है। लेकिन इंसान एक, जो इन्होंने बोली थी अंधविश्वास वाली बात, अगर उसमें वशीभूत होकर कुछ चीज सोचेगा ना, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। इवन पाकिस्तान का भी मैंने एक चीज देखी है कि उनसे कोई पूछता है ना कि आप इंडिया से जीत जाओगे, तो बोलते हाँ जीत जाएंगे। तो वो बताते हैं कि इंडिया के पास हथियार ज्यादा है, तो बोलते क्या कहेंगे, हमारे पास जज्बा ज्यादा है। तो हाँ, ये जो या हमारे पास जज्बा अल्लाह वाला, है या अल्लाह भी अल्लाह भी हमारे हमारे साथ है। साथ है और जज्बा भी हमारे साथ है, जज्बा वाली चीज है। तो वो जज्बा वाला जो भ्रम बैठा दिया ना, और एक ये वाला कि हमने इतने साल इंडिया में राज किया, हम एक ऐसी महान कौम से, हमारी संख्या बहुत ज्यादा है, हमारे हमारे पास तेल है। पता नहीं क्यों पाकिस्तान का बंदा सऊदी अरब के तेल को अपना क्यों ऑन करता है, मुझे तो एक बार ये समझ में नहीं आती। और वो उनको ऑन नहीं करते, तेल तो छोड़ो, वो उनको नहीं ऑन करते। हाँ, चीज़ें बंद सऊदी करके अरब का बैठे तेल भी इनको ऑन करना है। इनको इस बात का घमंड भी कि हमने स्पेन पे राज किया था, हमने इंडिया पे राज किया था, हम हमारा ओटोमन साम्राज्य था। भाई ओटोमन से तुम्हारा क्या रिश्ता है? हुँ। हाँ यार, ओटोमन ओटोमन से से तो तुम्हारा इनका कुछ भी कुछ रिश्ता भी नहीं नहीं है। लेना देना है। नहीं है ना तुम्हारा तो वही। गाजी वाजी जितने भी जो तुमने हीरो बना रखे, तुम्हारा उनसे किसी से रिश्ता नहीं। इवन उन्होंने तुम पे अत्याचार किए, उन्होंने कोई साउथ में जाकर अत्याचार नहीं किए, उन्होंने पंजाब वाली धरती पर अत्याचार किया है। पंजाब के लोगों को तो अगर अच्छे से इतिहास पढ़ लेना खुद का, मतलब मैं आपको कई किताबें सजेस्ट कर सकता हूँ, खासकर पाकिस्तानियों को, तो उनको इनसे नफरत हो जाए, जिनको ये हीरो बना के बैठे, जिनके नाम से इन्होंने मिसाइलें बना रखी है, जिनके नाम से इन्होंने बंदरगाह बना रखी है, जिनके नाम से इन्होंने स्कूल कॉलेज बना रखी है, वो उन सबको फेंक देंगे बाहर। क्योंकि कुछ भी हो, धर्म की बात अलग है, लेकिन असली बात है जड़ों की, नस्लों की, कि हुँ, तुम्हारी नस्ल कौन सी है। नस्ल से इंसान जुड़ता है। धर्म तो क्या है कि आज इंसान धर्म बदल ले, लेकिन नस्ल तो नहीं बदल सकता। खून तो तुम्हारा नस्ल का रहेगा, धर्म का अबे थोड़ी ना नस्ल रहेगा। कुत्तों के नस्ल जानवरों अरे की नस्ल होती है, मतलब इंसान कहने के का मतलब धर्म है, होते हैं। और अरे हमारी जो पहचान है वो मोहनजोदाड़ो से लेकर सरस्वती सिंधु घाटी से लेकर आज तक एक ही पहचान है कि हम सनातनी हैं। और सनातनी का मतलब है कि हम अपने आप को बदलने में यकीन रखते हैं। हम वक्त के हिसाब से खुद को ढालते हैं। हम डायनासोर नहीं हैं कि हम बदलेंगे ही नहीं। आज एआई आ रहा है, हर हिंदू अपने आप को बदलने को तैयार है इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से। हम नहीं कह रहे कि हमारी किताबों में लिखा है कि तुम्हें तो बदलना ही नहीं है। भाई हम बदलने को तैयार है। थोड़े से दिनों में ये जो वेशभूषाएं पहनते हैं मुल्ला वहां पे, तो वो वेशभूषाएं पहनने वाले को एलियन घोषित कर दिया जाएगा। तो सनातन हमेशा बदलाव का पक्षधर रहा है। सनातन
सनातन इस बात को कहता है, मानता है कि सनातन कि तुम हमेशा नए रहो, नए दौर में नई बातें। तुम अब 1600 साल पहले जाके पैगंबर मोहम्मद की कही गई बातों के ऊपर आज किसी का घर, किसी की जान नहीं फूंक सकते मेरे भाई। तो इसमें मेरे क्लोजिंग रिमार्क्स यही है कि है मेरे पाकिस्तान के साथियों, जरा रंगों को तो देखो। है मेरे पाकिस्तान के साथियों, आसमान के ऊपर निगाह फेर के देखो, वहां पे नीला रंग कितना खूबसूरत लगता है। तुम सुबह जब उठते हो तो उस टाइम पे सूरज को देखो, उस वक्त पर खिला हुआ भगवा रंग कितना अच्छा लगता है, खेतों में खिला हुआ हरा रंग कितना अच्छा लगता है, सफेद रंग कितना अच्छा लगता है, सरसों का पीला रंग कितना अच्छा लगता है। तुम अपना जीवन एक ही रंग पर क्यों बर्बाद किए जा रहे हो? तुम्हारे पास बहुत होप है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कोई नेता नहीं है तो तुम एक ही को ले जाओ, एके तुम्हारे वहां पे जाके क्रांति करवा देगा। एके मैं तेरे साथ रहूंगा, ठीक है? तो तू इस बात से मत डरियो। तो तुम्हारे पास बहुत कुछ है करने को यार, तुम्हारे और नरेंद्र मोदी जी ने अभी सौगाते मोदी बांटी है। तो उस सौगाते मोदी में नरेंद्र मोदी जी ने कॉन्डोम्स भी दिए हैं। तो तुम भी कॉन्डोम्स इस्तेमाल करना सीखो मेरे पाकिस्तानियों। कोई फायदा नहीं है इस तरह से यूं धै बच्चे पे बच्चा, धै बच्चे पे बच्चा। कुछ नहीं है हाँ जी, भाई, वो कल को बच्चा खाएगा क्या, पिएगा क्या? सही छोटी बात है। बहन की सलवार बड़े भाई का कुर्ता पहन के घूमेगा और कुछ नहीं करेगा। और अगर छोटी बहन की सलवार वो पहन लेगा तो छोटी बहन क्या पहनेगी? तो तुम्हें ये सारी बातें सोचनी पड़ेगी मेरे पाकिस्तानियों। और तुम हमारे ही हो। अगर तुम चंद दिनों के लिए किसी और घर में रहने लग गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारे नहीं हो, तुम भी हमारे ही हो। और जब हम अपने पशुओं से इतना प्यार करते हैं तो सोचिए हम आपसे कितना प्यार करते होंगे। हम आपसे भी नफरत नहीं करते, हम आपसे भी प्यार करते हैं। और हमारी तो दिली इच्छा है कि मोदी जी जैसे नेता तो आपको नहीं मिल पाए, लेकिन योगी जी को हम चाहते हैं कि जब भी वहां पर सब कुछ ठीक होगा तो हम योगी जी को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, ताकि योगी जी वहां सब मुल्ले मौलवियों को एक लाइन में लगा के और उनके गांव की अच्छी तरह पिटाई करके बढ़िया सेट कर सकें। और पाकिस्तान को योगी जी नहीं, मोदी जी नहीं चाहिए, उनको योगी जी ही चाहिए। तो मेरे दर्शकों, आज के लिए इतना लुत्फ मेरे को लगता है काफी है आप सबके लिए। आप सबने अपना इतना कीमती वक्त दैनिक अंगारा को दिया, मैं आपका तहे दिल से धन्यवादी हूँ। और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपके कोई सवाल है हम तीनों से, हम तीन अंगारे आपके सामने बैठे हैं, इन तीनों अंगारों में से अगर आपका किसी से भी कोई भी सवाल है, और बहुत जल्दी ही अरीशा जी भी अंगारा बन ही जाएंगे हमारे साथ रह के। हम तरबूज भाई, हम अब वो अंगारे हैं जो सबको सुलगा देते हैं। तो हमारे साथ रहने वाला आदमी भी खुद ब खुद हसीन होता चला जाता है, सुलगता चला जाता है। लेकिन हमारी आग जलाती नहीं है, हम जरूर जलते हैं लेकिन हम जलाते नहीं है, हम सुलगाते हैं। तो आप सब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि हम सबको। और हाँ, अगर ये चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में सब्सक्राइब करेंगे तो इस चैनल से मिलने वाली जितनी भी आमदनी होंगी, हम उस आमदनी से हिंगलाज माता मंदिर को रिकंस्ट्रक्ट करवाने में मदद करेंगे। जब भी हमारे पास बहुत पैसा होगा तो हम पाकिस्तान जाएंगे, हम हिंगलाज माता मंदिर को फिर से बनवाएंगे, क्योंकि हिंगलाज माता मंदिर फिर से बनना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर भी भव्य इमारतें होनी चाहिए। और पाकिस्तान में भी अभी नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रों के दौरान ही हम इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि दैनिक अंगारा के पास जिस दिन अच्छा पैसा होगा हम हिंगलाज माता मंदिर को दोबारा बनवाएंगे। मैं अपने दोनों अंगारे अरीशा बब्बर और एके, आप दोनों का तहे दिल से धन्यवादी हूँ कि आपने अपना इतना कीमती वक्त हमारे साथ साझा किया। मैं आपके हृदय में बैठे हुए उस परमात्मा को नमन करता हूँ। तो आप सबके को फिर से धन्यवाद करते हुए जय हिंद, वंदे मातरम और जय श्री राम। जय श्री राम।